For a long time we are here having a lot of problems, but at last we have reached here at the place of the king of quail, as he is known as Mr. Rajdev Rai, and he is known, already I have told you that he is the king of quail. So lastly we have reached here, and we try to talk to him how the quail is been reared here, and for how much long time he has been doing this work. So let's we come to the Mr. Rajdev Rai. आप प्रश्न हाँ, मेरा प्रश्न ये था राजेव सर कि जो प्रथम दृष्टया में जो काम कर रहे हैं, जो भी किसान चाहे जो भी युवा, तो वो किस प्रकार से अपनी फार्मिंग को, अपनी रेयरिंग को बेहतर कर सकें बटेर पालन में, ताकि उनको फर्स्ट ऑफ ऑल कम से कम नफ़ा ना हो तो नुकसान बिल्कुल भी ना हो। सीखने की प्रक्रिया जी। सर्वप्रथम ये बटेर का जो है, अगर 1000 चूजा आप ले जाते हैं जी, तो पहला सुरक्षा है कि उसको माने टेम्परेचर और मॉइस्चर, जो वातावरण में जो आबोहवा है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर 1000 चूजा आप ले जा रहे हैं तो उसको उस समय सुरक्षित करने के लिए मात्र 30 स्क्वायर फीट में पहले रखना है। 30 स्क्वायर फीट में उसको कितने चूजों को? हाँ, 1000 चूजा, 1000 चूजों को 30 स्क्वायर फीट का जगह एक बनाना चाहिए। ठीक ठीक। अगर गर्मी है तो उसको 40 स्क्वायर फीट रखिए। जैसे अभी के वातावरण में क्या करना पड़ेगा? अभी के वातावरण में 40 स्क्वायर फीट के अंडर में रखना चाहिए। ठीक। और आधा लीटर की जो बर्तन आता है पानी का, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक। और मॉइस्चर यदा कदा गर्मी के महीना मई जून जुलाई जो है उसमें मॉइस्चर वातावरण में घट जाता है। तो वातावरण में घटने के बाद जो है ये पक्षी में आपको दिखाई देगा कि सब सो गया, या माने वो अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। तो उस परिस्थिति में आसपास के वातावरण को, जैसे अगर गीला कोई कपड़ा हो साइड से उसको टांग दीजिए, या स्प्रे कर दीजिए, या दीवार पर छिड़काव कर दीजिए, ताकि उसके आसपास का वातावरण जो है नम बना हुआ रहे, नमी बना रहे। और यह 65 तक अनुकूल होता है। 65 में आपको बच्चा जो है भागते दौड़ते दिखाई देगा। अच्छा। एक दिन के चूजे मतलब के लिए 65% जो नमी है वो रहनी चाहिए कम से कम। हाँ, एक दिन के चूजे के जो टेम्परेचर चाहिए, जहाँ पर वो रह रहा है चूजा के, वो टेम्परेचर 37 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद जो है फिर चूजा का जैसे जैसे आप माने उसका एज बढ़ते चला जाएगा, वैसे वैसे कर्मानुसार जो है आपका टेम्परेचर घटते चला जाएगा। जी। एक समय आएगा जब पंख इसको पूरा आ जाता है, 15 दिन के अंदर जो है पूरा 15 दिन में पंख आ जाता है। तो 15 दिन में जो है आप टेम्परेचर के उतार चढ़ाव में रख सकते हैं, पक्षी रह सकता है, लेकिन उसको स्वस्थ उत्पादन के लिए 20 डिग्री से 25 डिग्री उसके लिए अच्छा माना गया। बाद बाकी अब उसको जो है, जब वो पक्षी 15 दिन के बाद पंख से ढक जाएगा, अपने आप को शरीर ढक जाएगा, तब उसको वो 40 स्क्वायर फीट में जो जगह आप बनाए हुए थे उसको फुल फ्री कर दीजिए। अच्छा। हाँ, हो सकता है कि जैसे ठंड का मौसम है उस समय जल्दीबाजी न करें। उस समय यदा कदा 2-4 दिन और भी उसमें ब्रूडिंग के अंदर ही रखने दीजिए, और 20 के बाद जो है तब उसको धीरे धीरे वातावरण में डालना चाहिए, जो कि 200 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अच्छा। अगर गर्मी अधिक बढ़ा हुआ। अच्छा, एक अगर मान लीजिए कि किसी के पास तकरीबन 50 बाई 30 का या 25 का एरिया है, जी, तो उसमें कितने बच्चों का रेयरिंग हम कर सकते हैं? हाँ, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास लंबाई चौड़ाई 50 और 30 का है, तो 1500 स्क्वायर फीट हो जाता है। जी। 1500 स्क्वायर फीट में 7500 7500 जो है बच्चा पाला जा सकता है। वाह। लेकिन उसको जल्दीबाजी नहीं करते हुए उसके कर्मानुसार हम लोग पालन करें। जैसे आपके पास जो जगह है उसमें क्योंकि उसका मार्केटिंग में जाने के लिए
आपको संसाधन भी होना जी, चाहिए। जी। जहाँ जिस क्षेत्र में आप भेज रहे हैं, अभी अधिकतर देखा गया है कि 10,000 20,000 चूजा लेने अधिक बटेर लेने वाले कहीं भी नहीं है, सेंटर जी, नहीं है, जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि कैपेसिटी नहीं नहीं है है। उतनी, एक एक कैपेसिटी है जो ठंड के मौसम में चलता है, वो 10-20 हज़ार एक साथ कटिंग करवा के ले जा सकता है। वो माने आपको दिल्ली के मंडी है, जी, जी, वो आपके यहाँ जो है 10,000 20,000 जी। अक्टूबर और मार्च के अंदर तक उनका कैपेसिटी है। जितना जितना ज़रूरत है आप उत्पादन कर अच्छा, सकते हैं। अच्छा, इस पर ज़रा फ़ोकस करें कि अगर जैसे कोई कर रहा है ये क्वेल का फार्मिंग कर रहा है और उसके पास 1000-2000 क्वेल हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि इसकी जो तैयार जो है वो क्वेल वो कहीं खपत होने में दिक्कत हो, कहीं कोई ले जाने में उनको दिक्कत हो, ऐसा कुछ होता है? उस परेशानी में हम लोग जो है अच्छे जी। किसानों के साथ हम लोग एग्रीमेंट करते हैं कि आप जी। अपना उत्पादन जारी रखिए। और जारी के क्रम में होता क्या है कि 35 दिन के बाद जब मांसल स्थिति प्रोजेक्ट आपका मतलब end तैयार करता हो जाता है जो। end कर जाता है, तो हम दूसरा प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं कि 10 दिन अगर रखते हैं तो वो अंडा देना शुरू कर देता है। अच्छा, अच्छा। तो अंडा अच्छा, हाँ, ये एक प्रश्न था, बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो ये क्वेल जो है वो कितने दिनों के बाद अंडा देना शुरू कर देती है? 45 दिन पे जो है, अगर उसमें भी पोषित माने दाना खिलाएंगे, हाँ, हाँ। अच्छे दाना का गुणवत्ता होगा तब होगा। अच्छा। अगर आप अपने दिमागी उपज से घर के अनाज वगैरह अगर खिलाना शुरू कर दिए तो उस परिस्थिति में वो बहुत लंबा समय लेगा, नहीं देगा, अंडा भी नहीं दे पाएगा। अच्छा, अच्छा। और उसका पंख वगैरह झड़ने का ज़्यादा संभावना बना हुआ रहता है। अच्छा, 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 अच्छा। तो मतलब गुणवत्तापूर्ण जो उसकी डाइटिंग है, तो वो उसकी होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो अब अच्छे जैसे जो विशेषज्ञों के देख-रेख में हो। बॉयलर सिस्टम से हम लोग माने और ये ब्रॉयलर, प्री-स्टार्टर हाँ, ब्रॉयलर का जो प्री-स्टार्टर ये जो मुर्गियों का होता है, चिक्स वगैरह का जो होता है स्टार्टर, जी, 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 उसी जी। का इसमें भी हाँ, इस्तेमाल किया जाता है। प्री स्टार्टर करते हैं। तो जी। प्री स्टार्टर भी 2 तरह के होता है, बॉयलर और एक लेयर का होता लेयर है। का, तो जी, बिल्कुल। जी, जी, लेयर पक्षी के लिए जो है जी। प्रोटीन के मात्रा कम दिया जाता है। अच्छा। पक्षी स्वस्थ होगा लेकिन मांसल नहीं होगा। तो जी। उस परिस्थिति में कभी-कभी किसान जो है अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं। जैसे उनको जानकारी नहीं है कि प्री स्टार्टर बोल दिए जी, जी। और प्री स्टार्टर बॉयलर में मिलना चाहिए, वो कम दाम के जो है आपको लेयर के दे देगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो पक्षी आपका उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अच्छा, कितने दिनों तक ये पक्षी जो है वो बटेर वो अंडे देती हैं? ये संभवतः 2 साल तक स्वस्थ रहती है और अंडा देगी। 2 साल तक? और इसकी अधिकतम उम्र कितनी होती है? लगभग 2 साल से 2.5 साल होता है इसका उम्र। अधिकतम उम्र जब होती तक है। उम्र है तब तक वो अंडा तो क्या अंडा देने के बाद भी इसको और बेचना चाहे तो बिक सकती है? हाँ, अंडा देने के बाद भी जो मांसल जी, मीट के लिए? मीट के लिए वहाँ पर ये डिमांड है। जी, जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे आपसे। ये है राजदेव जी की जो फार्म है और जहाँ पे ये बटेरों का पालन करते हैं। बहुत ही दूर अपने रहवास से बहुत दूर इन्होंने रखा हुआ है, अगल बगल में कोई घर नहीं है। इन्होंने पूरी सफाई का इंतज़ाम किए हुआ है कि लोगों को कहीं से कोई कष्ट ना हो इसकी महक से, चाहे इसके किसी प्रकार के गतिविधियों से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन हमारे होते हैं उनकी एक मिसाल है इन्होंने जो कायम की है, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये देखिए, एक यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार से बटेर आपस में, बटेर का फार्म। और कितने बटेर होंगे इसमें अभी? 2000 पीस है। और इसमें मैक्सिमम कितना कर सकते हैं हम पालन? 10,000 बटेर का पालन इसमें हो सकता है। निश्चित रूप से हो सकता है। कैपेसिटी 20,000 का। वहाँ से कि यहाँ तक का? वाह! तो 20,000 में जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये मुर्गा फार्म की तरफ रहते हैं, और मैं देखता हूँ कि एक साल में कुछ घाटा और कुछ नफ़ा लेकर कुछ नफ़े में जाते हैं, कुछ नफ़े में। तो उससे तो मैं समझता हूँ ये बेहतर है। हाँ, इसमें जो है ना सर, अगर मार्केट आपका साथ दे रहा है
दूसरा नंबर की अनुभवी होना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। अगर किसी भी विषय को अगर हम नया विषय को अगर उठाते हैं, जी अगर उसको हम फिर बार बार अगर अपना ट्रैक चेंज कीजिएगा तो लोगों का विश्वास, व्यापारी का विश्वास जो है उड़ जाता है। जी बिल्कुल। तो उस परिस्थिति में अधिकतर जो है हम लोग बारहों मास के लिए ये अवेलेबल हम लोग कराते रहते हैं। किसी को भी बटेर के बात हो, चूजा की बात हो, सब हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है। अच्छा, आपने जो अनुभव किया है अब तक के 10 सालों से आप काम कर रहे हैं, तो आपके अनुभव से 1 प्रति 1000 साल में एक बटेर पालक जो किसान है वो कितना कमा सकता है? 1000 जो पालने वाला हाँ, है, हाँ। अगर वो अपने बेरोजगार हैं हाँ और खुद के मेहनत करना है तो 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, जी। 2 घंटा भी नहीं लगता है, 1 घंटा के आसपास लगेगा सुबह और शाम। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये हाँ। फार्मिंग जो होता है वो जो कुक्कुट फार्मिंग है, मतलब मुर्गे का फार्मिंग है, उससे तो बेहतर है, हाँ बेहतर है, उससे कम समय वाली है। हल्का है जी, और जी। उसको मैंने तेजी से जी किया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और पक्षी इसमें जो है हार्ड पक्षी होने के नाते जो है जल्दी इसमें मोर्टेलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। नहीं रहेगी। और किस्मत किसी का खराब हो तो वो अलग है। जी 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 नहीं, जी। उसको समझ होना चाहिए। हाँ, समझ में होनी जब चाहिए। जैसे 1 से 2 पक्षी अगर मरना शुरू हो जाता है तुरंत जो है अच्छे लोगों के साथ कंसल्ट में आना चाहिए। जी हाँ, उसके बाद जो फिर पुनः जो है इसको रोका जा सकता है मोर्टेलिटी को। जी जी जी। हाँ, अच्छा, यहाँ पे मैं देखा हूँ कि यहाँ पे कोई कुनाई वगैरह तो कुछ है, ऐसा नहीं? हाँ, ये सिंपल बारिश के वजह से जो है ना इसका जमीन कुनाई वैसे ही बैठ गया सिंपल जैसे जमीन है। कुनाई है इस जगह है। हाँ हाँ, हल्का हल्का है, इस समय है। लेकिन वो जो है ज़्यादा ये मोटा भी लेयर नहीं। है। हाँ बिल्कुल। मतलब ये मुर्गों से बहुत आसानी से, मुर्गों के बनस्पत बहुत आसानी से पाला जाने वाला जी, जी। ये पक्षी है। तो मैंने अब जो पूछा क्वेश्चन फिर से उसको दोहराता हूँ कि 1000 में 1 साल में कोई व्यक्ति कितनी आमदनी कर सकता है? 12,000 अगर हम लोगों के साथ अगर बने हुए हैं जी जी। तो 12,000 का बैकअप किया जाएगा। 12,000 जो है उनको प्रति कमाई माह? होगी प्रति माह। मतलब 30-35 दिन में तैयार हो ही जाती है ये। हाँ हाँ, जी, जी। प्रत्येक माह में 1 लॉट डाल देना है।